मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने पहले वीडियो में स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 की थी और स्ट्रेट लाइन की बेसिक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलूंगी, एक्सरसाइज 10.2। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको इक्वेशन देखनी है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन्स में लेते हैं। ये y dash. If any line is at a distance of a units from x-axis, देखिए x axis की इक्वेशन होती है y is equal to 0। याद करने का क्या तरीका है, x axis पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x axis की इक्वेशन होगी y is equal to 0। अगर इससे a डिस्टेंस पर कोई लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y is equal to a। ठीक है, x जितना भी हो y क्या है a। और अगर नीचे की तरफ है यानी डिस्टेंस है माइनस ए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं। ये है आपकी वर्टिकल लाइन y एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए, सॉरी x इज इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस से इसे b यूनिट डिस्टेंस पर कोई लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू बी। और अगर नेगेटिव साइड में डिस्टेंस है यानी माइनस बी पर है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। जब एक्सिस बोल दिया यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ये आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। पहले पॉइंट देखिए -2, 3 कौन सा है, -2, 3 यानी इस पॉइंट से लाइन पास करे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अगर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है और -2, 3 से पास कर रहा है तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, हाँ जी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है 3 यानी y इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। अब इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल है, ये डिस्टेंस आपका कितना है -2। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स इस पॉइंट से दो लाइंस पास कर रही हैं, जो y एक्सिस के पैरेलल है वो x इज इक्वल टू -2 और जो x के पैरेलल पास कर रही है वो है y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको स्लोप बताया था, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करेंगे। देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है, ये आपकी एक्सेस है। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है। देखिए ये आपके एक्सेस हैं, देखिए अगर मैं स्लोप लेती हूँ, मैंने थीटा स्लोप ली तो देर ये भी थीटा स्लोप है। ऐसे थीटा स्लोप वाली तो बहुत सारी लाइन आ जाएंगी। अगर मेरे को यूनिकली डिफाइन करना है इक्वेशन ऑफ लाइन को, अगर मेरे को एक पॉइंट पता हो, मान लो ये कोई पॉइंट मेरे को पता है x0 y0 कोई भी, तो हम एक लाइन को यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे को स्लोप पता है थीटा, ये एक पॉइंट पता है x0 y0, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये लाइन है L, x0 y0 एक फिक्स्ड पॉइंट मेरे को पता है जिससे ये पास कर रही है
और मैंने मान लिया कि P जो है एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई। स्लोप आपको दे रखी है m। स्लोप निकालने का तरीका वैसे क्या होता है बेटा, आपको बताया था, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। स्लोप क्या है m, दैट मीन्स m इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। सॉल्व करिए इसको, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। तो ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, यानी जब आपको बोला जाए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, जब आपको एक स्लोप दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसके ऊपर आपकी एग्जाम्पल 7 बेस्ड है, बहुत छोटी सी। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड स्लोप -4। देखिए यहाँ m है -4 और x नॉट है -2 और y नॉट है 3। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। इसको सॉल्व किया, y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8, यानी 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप नहीं है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको ये पता है हमेशा जो है इक्वेशन ऑफ लाइन एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि आपको ये जो लाइन दे रखी है, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आपके पास मैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लेती हूँ। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो इस लाइन की स्लोप अगर मैं P1 इज इक्वल टू P1 P2, इनकी स्लोप क्या होगी, बराबर। ये मैंने लिया आर्बिट्ररी पॉइंट। स्लोप ऑफ P1 क्या होती है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। लाइंस कोलिनियर, पॉइंट्स तीनों कोलिनियर है, यानी सेम लाइन है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी दोनों की स्लोप्स क्या है, इक्वल है। इज इक्वल टू y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. That means y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन, फाइंड, आपकी एग्जांपल 8 है इसकी एप्लीकेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 minus 1 एंड 3 5। ये आपका पॉइंट है x1 y1, ये आपका क्या है x2 y2। कलर चेंज करके थोड़ा सा इसको ठीक से कर और क्लियर हो जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस माइनस 1 6, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2 अपॉन इंटू x माइनस x1। y प्लस 1 is equal to 3x minus 3, that means 3x minus y minus 4 is equal to 0. Simple application. Next is my slope intercept form. Now what is this? बेटा उसी फॉर्मूले को एक अलग तरह से लिखा जाता है, जैसे हमने 2 पॉइंट फॉर्म की ना, उसी तरह से। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आती हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये लाइन L है, ये अगर मेरे को ये इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट का मतलब है पोर्शन कट ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब अगर मेरे को वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है C, यानी कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, 0, C पे, और स्लोप पता है, इसका नाम ही क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी मुझे स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। अगर मेरे को वाई इंटरसेप्ट पता है, तो देखिए आपको अभी मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी, क्या था, y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी बहुत ज़्यादा फॉर्म यूज होती है, ये ध्यान रखना है। जो सी है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और एम क्या है, लाइन की स्लोप है। ऐसे ही अगर आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है, इक्वेशन सेम उसी तरह से है, ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं है, पर पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है इसका इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा, वाई एक्स एक्सिस पे तो जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या होगी, स्लोप दे रखी है एम, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, अगर आपको x इंटरसेप्ट पड़ा है। पर मैं बार बार कह रही हूँ ये आपकी फॉर्म ज्यादा यूज होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर आपका नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको दोनों ही इंटरसेप्ट पता है, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, और जो आपके ग्राफ बनाने में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये मैं आपको क्लियर करती हूँ, व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, ये मेरी लाइन है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है ए, यानी कि ये पॉइंट मेरा क्या है, ए कॉमा जीरो। वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बना रही है बी, यानी ये मेरा पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा बी। ठीक है, अब मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है। बेसिकली मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी, 2 पॉइंट पता है। फॉर्मूला कहता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 टू x माइनस x1। ए वाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, यानी कि इसको इधर ले आए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ए बी से डिवाइड किया दोनों तरफ, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन, यानी x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू वन। दिस इक्वेशन इज वेरी मच यूजफुल। जब हम आगे जाके ग्राफ बनाएंगे तो इस इक्वेशन को हम यूज करके ग्राफ बहुत आराम से बना पाते हैं, कि मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट पता हो या इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लाती हूँ तो ग्राफ बना पाते हैं। जैसे आपको बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल उसकी एप्लीकेशन है। इंटरसेप्ट दे रखे हैं -3 एंड 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, तो ये क्या आ गया, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल फॉर्म। बेटा देखिए, चाहे तो हम इसके प्रूफ में जा सकते हैं, बट आई थिंक इसके प्रूफ में आप जाने की बजाय अगर हम सीधा इसका फॉर्मूला याद कर लें तो मच इजियर है। पहले तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, अभी इसको क्लियर करते हैं पहले एक एग्जांपल से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपकी लाइन है एन। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओ से मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओ ए क्या है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल की लेंथ दे रखी है पी, और ये बताया गया है कि जो नॉर्मल है वो, उसकी स्लोप जो है वो ओमेगा है, यानी कि नॉर्मल की लेंथ है पी एंड इट इज मेकिंग एंगल ओमेगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी नॉर्मल की स्लोप और नॉर्मल की लेंथ दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, देखिए हम चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है,
एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। पी क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये याद रखना है। और ओमेगा क्या है? एंगल मेड बाय नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सिंपल सा आप याद रख लीजिए, इसके प्रूफ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज और आती है हमारे पास, जिससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाती, एग्जाम्पल 11 इसका ही एप्लीकेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance यानी आपको नॉर्मल की वो बताई गई है लेंथ, whose perpendicular distance from the origin, मैंने पहले बताया नॉर्मल क्या है, perpendicular from the origin is 4 units and angle which the normal makes is 15 degree. You have to find the equation. तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इट इज कॉस, एक्स क्या है आपका? एक्स कॉस ओमेगा कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखिए है क्या कि अब आपके पास एग्जाम्पल में कॉस 15 की वैल्यू और साइन 15 की वैल्यू पुट की गई है। अब आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे आपने कॉस 15 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कॉस 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल साथ साथ लेके चलना है। साइन 30 कहता है 1/2, ये कहता है 1/√2, सॉरी कॉस 30 क्या √3/2 और साइन 30 क्या है 1/2। तो ये मेरा क्या आ गया √3 प्लस 1/2√2। ऐसे ही आपका साइन 15 का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 क्या है? 1/√2। कॉस 30 क्या है? √3/2, ये 1/√2 और साइन 30 क्या है? 1/2। √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, तो आप इसमें ये वैल्यू पुट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर सारी आपकी एक्सरसाइज 10.2 बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसको देख के आप सब बच्चे ये फॉर्मूले अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 10.2 कर लीजिए।